अनुपम विभूति अनंत से विभूषित परम संत सदगुरु श्री स्वामी पथी जी महाराज के चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि गंगा यमुना से घिरी पवित्र भूमि, सगुन अवतारों की पावन भूमि, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक साड़ नामक गांव में आपका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में 15 जनवरी सन 1909 ईस्वी को हुआ। बाल्यावस्था में ही आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और आप विरक्त होकर के ग्राम के बाहर भूदरा खोदकर तपस्या करने लग गए। बचपन से ही भगवान नाम में, भगवत आराधन में आपका दृढ़ विश्वास था, दृढ़ लगन थी। कुछ समय बाद ही आप अनंत श्री भूषित परम योगीराज अवधूत शिरोमणि श्री नागा निरंकारी जी महाराज के चरणों में आए। आपने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और गृह का त्याग कर दिया। जब उनका शरीर शांत हो गया, उनके ब्रह्मलीन होने के बाद आप एकांत में रहकर कठिन तपस्या करने लग गए। आप केवल 24 घंटे में एक अंजलि अंकुरित अन्न ही खाते थे, टाट का ही उपयोग वस्त्र के रूप में करते थे, धन तो छूते भी नहीं थे, घोर एकांत का सेवन करते थे। किसी से बातें करना भी आपको अच्छा नहीं लगता था। उस समय आपके लोग दर्शन करने आया करते थे और धीरे धीरे आपकी ख्याति बढ़ती चली गई। आप तपस्या के द्वारा पावन खोज तेज से संपन्न हुए और आपने ग्रंथ लेखन आरंभ किया। गद्य शैली में और पद्य शैली में आपकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित हुई। आप अपनी मधुर वाणी से स्वरचित पद का गायन करते थे। स्वयं हारमोनियम पर अपनी उंगलियां थिरकाते हुए जब मधुर कंठ से अपनी रचना प्रवचन के आरंभ में सुनाते थे तो सारी श्रोता, सारी जनता मंत्रमुग्ध सी हो जाती थी। और आपका प्रवचन इतना गंभीर, इतना तात्विक, इतना विलक्षण होता था कि सारे श्रोता पर उसकी छाप पड़ जाती थी। धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। धनी और उदार व्यक्ति भी आपके संपर्क में आए, आपकी शरण में आए। आपके साहित्य के विक्रय से अथवा आपके भक्तों की उदारता के परिणाम स्वरूप जो धन आपके पास आता था, तीनों दुखियों असहायों की सेवा में आप उस धन का सदुपयोग करते थे। गरीब विद्यार्थियों की, विधवाओं की, अनाथों की, असहायों की सेवा सहायता करना, ये आपका मुख्य कार्य था, मुख्य सेवा थी। आध्यात्मिक जागरण लाना, लोगों को सदाचार की प्रेरणा देना, ये आपका मुख्य कार्य था। आपने अपने लिए कोई मठ मंदिर आदि का निर्माण नहीं कराया। जनता से प्राप्त धन को जनता की सेवा में ही लगाया। स्वयं विरक्त रहे, अपने लिए कहीं कुटीर आदि बनाने का संकल्प नहीं किया, आवश्यकता ही नहीं समझी। नगर नगर, ग्राम ग्राम विचरण करते हुए आध्यात्मिक जागरण का आंदोलन, आध्यात्मिक जागरण का एक बड़ा कार्य आप करते रहे। और आपके चरणों में सभी लोगों को शांति की, आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि आपका जीवन परम पवित्र था। आपके हृदय में मानव मात्र ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए एक प्यार था, वात्सल्य था, प्रेम था। आप मत संप्रदाय की संकीर्णता से बिल्कुल दूर रहते थे और आपने
जनता को, आध्यात्मिक श्रोता को यही उपदेश दिया, यही संदेश दिया, अपने आप को जानो, सेवा, त्याग, प्रेम में जीवन बनाओ, शांति, मुक्ति, भक्ति स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त की जा सकती है। और ये मंत्र की भांति आप अपने प्रवचनों में दोहराते रहते थे, ममता का त्याग करो, ममेति परमं दुखम निर्ममेति परम सुखम। ममता में ही दुख है, बंधन है, ममता के त्याग में ही शांति है, स्वतंत्रता है। आपको आपके गुरु ने पलक निधि नाम दिया था, आपने अपना उपनाम पथिक रखा और यत्र तत्र विचरण करते रहे, अपने नाम को चरितार्थ करते रहे। आपने अपने परिचय में स्वयं कहा, प्रभु के पथ पर चलते रहना निस्दिन मेरा यही काम है, जहाँ किया विश्राम रात में कहने घर को वही धाम है। जीवन के दिन बीत रहे हैं, नित्य प्रातः और नित्य शाम है, ठहर सकता एक जगह पर, इसीलिए बस पथिक नाम है। मैं हूँ पथिक, सखे तुम मुझसे समझ बूझ कर प्रीति बढ़ाना, फिर मत कहना आगे चलकर मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। आपका जीवन प्राणी मात्र की भलाई के लिए था। 10 जून 1997 को भगवती भागीरथी के पवित्र तट पर स्थित हरिद्वार नामक पवित्र स्थान में, परमार्थ आश्रम में, जहां आप प्रतिवर्ष अपने श्रद्धालु भक्तों को सत्संग लाभ देने के लिए ग्रीष्म ऋतु में कुछ महीने निवास किया करते थे, प्रवास किया करते थे। आपने अपने पंचभौतिक शरीर का, पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया और अपने ब्रह्म स्वरूप में, नित्य चिन्मय स्वरूप में लीन हो गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, वह पथिक धन्य जो भक्ति मुक्ति का सतपथ पाकर चले गए। सुदीर्घ काल तक अपनी अलौकिक आध्यात्मिक आभा से आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने वाले महासूर्य का आज अवसान हो गया। आपके ब्रह्मलीन हो जाने से आपके हजारों भक्तों के हृदय में अंधेरा छा गया है, उनका हृदय व्यथित हो रहा है, उनकी आंखें आंसुओं की वर्षा कर रही हैं, क्योंकि विरह की व्यथा असह्य है। दूसरी ओर हृदय में प्रसन्नता भी हो रही है कि आप अपनी लीला समाप्त करके, अपना कार्य पूर्ण करके अपने नित्य धाम में, शाश्वत धाम में विश्राम करने पहुंच गए हैं। समझ में नहीं आता रोऊं या गाऊं, इस अवसर पर क्या करूं। आज आपके चरणों में आपके हजारों भक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने, श्रद्धा सुमन अर्पित करने एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर मुझ दीनहीन अज्ञानी दास का भी श्रद्धा सुमन स्वीकार किया जाए। हे गुरुदेव, हे ज्योतिपुंज, हे परम संत सदगुरु, आप मुझ में इतनी शक्ति दें, आप मुझे इतना सामर्थ्य और इतना साहस दें कि आपके चिन्हों पर, आपके चरण चिन्हों पर, आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन धन्य कर सकूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे औलिया, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे औलिया। गीत तेरा सदा मैं गाता चलूं, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, तेरे नाम का डंका बजाता चलूं। हे ज्योतिपुंज, हे सदगुरु, हे परम संत, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम आनंदं, ओम आनंदं, ओम आनंदं गान करो तुम।
सत चेतन सर्व साक्षी ज्ञान रूप में ध्यान करो। ओम आनंदम निर्मम अनासक्त हो जाओ, निर्मम अनासक्त हो जाओ, सब कुछ छूट जाने से पहले, सब कुछ छूट जाने से पहले अभी नित्य जीवन को जानो, अभी नित्य जीवन को जानो, कभी मृत्यु आने से पहले, कभी मृत्यु आने से पहले। प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता का न कहीं अभिमान करो तुम, प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता का न कहीं अभिमान करो तुम। ओम आनंदम पांच तत्व के नश्वर ढांचे को तुम अपना रूप न मानो, पांच तत्व नश्वर ढांचे को तुम अब अपना रूप न मानो, जो उत्पत्ति विनाश रहित है, जो उत्पत्ति विनाश रहित है, अपने सतस्वरूप को जानो, अपने सतस्वरूप को जानो। जो खोया ही नहीं उसे क्यों, जो खोया ही नहीं उसे क्यों खोज रहे हो निज को खोकर, खोज रहे हो निज को खोकर। खोजो नहीं स्वयं में खो दो, खो दो नहीं स्वयं में खो दो, दृश्य जगत से असंग होकर, दृश्य जगत से असंग होकर। कैरो नहीं, कैरो नहीं शून्य में डूबो, परमाश्रय का ध्यान करो तुम। कैरो नहीं, ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो तुम। तन्मय जड़ तन में है, मन जब तन्मय जड़ तन में है, तब भी तुम नित चेतन में हो, तब भी तुम नित चेतन में हो। मन जब संताप
संतापित शोकित है, मन जब संतापित शोकित है, तब भी तुम आनंद घन में हो, तब भी तुम आनंद घन में हो। मन जब भूत भविष्यत में है, मन जब भूत भविष्यत में है, तब भी वर्तमान में तुम हो, तब भी वर्तमान में तुम हो। मन जब संतापित शोकित है, तब भी तुम आनंद घन में हो। बाहर नहीं, बाहर नहीं, स्वयं में आनंदामृत, बाहर नहीं स्वयं में, बाहर नहीं स्वयं में। सत्यामृत का अनुसंधान करो तुम। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो तुम। मन जब भूत भविष्यत में है, जब भूत भविष्यत में है, निज को वर्तमान में देखो। मन जब लघु में अटक रहा हो, मन जब लघु में अटक रहा हो, अपने को महान में देखो, अपने को महान में देखो। पथिक रुको बस जहाँ हो वहीं